सुप्रभात बच्चों, उम्मीद है ईमानदारी के साथ कार्य कर रहे होंगे। व्याकरण विषय के अंतर्गत हम कारक कर रहे थे। इसके 3 भेद हम कर चुके हैं। आगे चौथा यहाँ पर अंकित है, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की परिभाषा क्या कहती है कि जहाँ पर किसी के लिए कुछ किया या दिया जाए, किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कोई कार्य किया जाए, वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। और इसका कारक चिन्ह को, के लिए, के वास्ते, के हेतु है। यहाँ पर देखिए, सैनिक देश के लिए लड़ते हैं। और जिस वाक्य में संप्रदान कारक और कर्म कारक अगर दोनों रहते हैं तो वहाँ पर 2 कर्म होते हैं, प्रत्यक्ष कर्म और अप्रत्यक्ष कर्म। उसने भिखारी को रोटी दी। भिखारी को, देखो यहाँ पर जो ये भिखारी है ये प्राणीवाचक है, तो यहाँ पर को साथ में लगा हुआ है। और रोटी दी ये अप्राणीवाचक कर्म है और यहाँ पर को परसर्ग नहीं लगा हुआ, तो ये प्रत्यक्ष कर्म है और ये अप्रत्यक्ष कर्म है। जो प्राणीवाचक है वो अप्रत्यक्ष कर्म है। माली ने बच्चे को फूल दिया। को परसर्ग साथ में लगा हुआ है, फूल अप्राणीवाचक, को परसर्ग वहां पर नहीं लगा हुआ। संगीत अध्यापक ने बच्चों को नई ताल सुनाई। तो यहाँ पर ये संप्रदान कारक के उदाहरण हैं। इसके अलावा गुरु जी को प्रणाम या नमस्कार, ये भी इसी के उदाहरण, इसी के संप्रदान कारक के उदाहरण हैं। नंबर 5 है अपादान कारक। अपादान कारक में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से अलग होने का पता चलता है। बिछुड़ने का भाव रहता है यहाँ पर, अलग होने का। इसमें अलग होना, निकलना, गिरना और इसके साथ साथ लजाना, डरना, तुलना, सीखना, घृणा, ईर्ष्या, शर्माना, ये इसी के अंतर्गत रहते हैं। इसके वाक्य देखें, नर्मदा विंध्याचल से निकलती है, तो यहाँ पर बिछुड़ने का भाव है। वृक्ष से फल गिरा, यहाँ पर भी अलग होने का भाव पता चल रहा है। वह रमेश से लंबा है, तुलना का भाव है। महेश जयंत से ईर्ष्या करता है। मुझे झूठ से घृणा है, ईर्ष्या, घृणा, डर। वह शेर से डरता है। वह बड़ों से लजाती है, तो यहाँ पर लजाने का, लज्जा का अनुभव करती है। हम अध्यापकों से पढ़ते हैं, तो सीखने का भाव है। ये इसी किसके अंतर्गत रहते हैं? अपादान कारक के अंतर्गत रहते हैं। अब जो ये कर्म कारक है और संप्रदान कारक है, कर्म कारक और संप्रदान कारक में क्या अंतर है? कर्म कारक में क्रिया के व्यापार का फल किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। और संप्रदान कारक की परिभाषा क्या कहती है? जहाँ पर किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए। इसके कारक चिन्ह क्या है? कर्म कारक का कारक चिन्ह को है और संप्रदान कारक का कारक चिन्ह क्या है? को, के लिए, के वास्ते, के हेतु, के निमित्त। इसके अलावा इनमें और क्या अंतर है कर्म कारक और संप्रदान कारक में? इनमें अगर हम कर्म कारक में क्या, कहाँ, ये प्रश्न लगाते हैं तो हमें जवाब मिलता है, कर्म कारक के उदाहरण हैं। और जब हम किसे, किसके लिए, ये प्रश्न लगाकर जवाब हासिल करने की कोशिश करते हैं तो संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है। अब है अपादान और कर्ण कारक, दोनों का कारक चिन्ह से है, लेकिन यहाँ पर सबसे मुख्य अंतर क्या है? अपादान कारक में यहाँ पर बिछुड़ने का भाव रहता है। इसके अलावा जो ये हैं लजाना, डरना, तुलना, शर्माना, सीखना, ये इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये 2 उदाहरण और हैं। इनके मुख्य बिंदुओं को भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे और इससे संबंधित जो पुस्तक में अभ्यास कार्य है वो कर लेंगे। धन्यवाद।